सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आरपीएफ एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है आरपीएफ का एग्जाम 2 मार्च से शुरू होने वाला है। तो जिन भी बच्चों का पेपर 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को या आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि आरपीएफ 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई क्लास अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे भाई सभी बच्चों को कमेंट करना है कि आपका पेपर कब है। 2 तारीख को है, 3 तारीख को है, 4 तारीख को या आने वाले दिनों में जब भी आपका पेपर है उस डेट को मेरे भाई एक बार कमेंट कर देना, ठीक है भाई। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला सवाल तुम्हारे सामने, सहारा का संबंध अगर अफ्रीका से है तो गोबी का संबंध किससे होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये ऐसा सवाल मेरे भाई जीके में भी आ सकता है और रीजनिंग में भी आ सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो भाई, तुमको पता है कि सहारा मरुस्थल मेरे भाई कहां पर है। सर सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, ठीक है भाई। सहारा मरुस्थल कहां पर, अफ्रीका में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो उसी तरीके से तुमसे पूछा कि गोबी मरुस्थल कहां पर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर होगा मेरे भाई आपका एशिया। तो सहारा अगर अफ्रीका में है तो गोबी मेरे भाई कहां पर है, आपके एशिया में। अगला सवाल तुम्हारे सामने कि इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है तो बताओ इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या करेंगे। ठीक है भाई, फटाफट से कमेंट करो भाई, ठीक है बिल्कुल। तो देखो मेरे भाई, सर इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है तो इसका रिलेशन हमको बताना है। तो भाई देखो यहाँ पर डी आता है, देखो डी एच, देखो 2 ही अक्षरों को देख लो भाई, ठीक है। 2 ही अक्षरों से हमको पता लग जाएगा। तो यहाँ के डी एच, डी आता है 4 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर। इसके 2 अक्षर, बी आता है 2 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे तो मेरे भाई 2। यहाँ पर सी जी, सी आता है 3 पर, जी आता है 7 पर। 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा और मेरे भाई 7 में से 2 घटाएंगे 5। तो 1 नंबर पर 1 आता है, 5 नंबर पर आपका ई आता है। तो ए के बाद में ई ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, उनके तो मजे हैं, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो बी आंसर देने वालों के मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लो मेरे भाई अगला सवाल आपके सामने, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि दी गई आकृति में आपको कितने ट्रायंगल जो है मेरे भाई आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। अब देखो मेरे भाई, बात ऐसी है कि जिन बच्चों को ट्रिक का पता होगा, जिन बच्चों को ट्रिक का पता होगा वो बच्चे इस सवाल को कर देंगे, और जिनको अगर ट्रिक के बारे में नॉलेज नहीं है, जो बच्चे ट्रिक नहीं जानते, वो बच्चे इस सवाल का आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई। जो बच्चे जो है, ठीक है भाई, तो जिन बच्चों को ट्रिक के बारे में नहीं पता वो बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। अब क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, देखो ऐसे गिनना तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर उसके बाद में 16, उसके बाद में 17, उसके बाद में 18, ठीक है भाई। तो इस तरीके से गिनना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास में होता नहीं है। तो मेरे भाई अब हम क्या कर सकते हैं, सर हम क्या कर सकते हैं भाई, हम इसमें लगाएंगे ट्रिक। तो ट्रिक होती है मेरे भाई क्या, 2 n का स्क्वायर माइनस का 5, 2 n का स्क्वायर माइनस का 5। तो मेरे भाई n की वैल्यू क्या है भाई, देखो 1 2 3 4, इधर को भी 1 2 3 4, इधर को भी 1 2 3 4, यानी कि मेरे भाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 2 गुणा में n की वैल्यू 4 का स्क्वायर कर दो माइनस का 5, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। 2 गुणा में 16 माइनस का 5, तो 16 दूना 32, और 32 में से 5 घटाएंगे तो 27 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उन सभी का सही, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो मेरे भाई फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, 2n स्क्वायर माइनस का 5। तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 थी, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 दूना 32, 32 में से 5 घटाएंगे 27 आंसर आएगा, बात खत्म। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, कुछ समीकरणों को निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है
उसी आधार पर बिना हल हुए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। अब मेरे भाई देखो, यहां पर तुमसे बोला कि 8 एट द रेट 7 का मतलब 41 है, 7 एट द रेट 9 का मतलब 47 है, तो 6 एट द रेट 5 का मतलब क्या होगा। अब हमको नहीं पता कि एट द रेट का मतलब क्या है, ठीक है भाई, हमको नहीं पता एट द रेट का मतलब क्या है, हमको माइंड लगाना पड़ेगा और मेरे भाई हमको सोचना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहां पर तुम माइंड लगाओ कि 8 और 7 से 41 कैसे आ सकता है, ठीक है भाई, 8 और 7 से 41 कैसे आ सकता है। तो भाई देखो, 8 को और 7 को जोड़ूंगा तो 15 आएगा, 41 तो तब भी नहीं आएगा। 8 7 56, तो 56 सर 41 के करीब में तो है, बिल्कुल भाई 56 तुम्हारा 41 के करीब में तो है, ठीक है भाई। और क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, और क्या कर सकते हैं मेरे भाई हम लोग, तो मेरे भाई 8 7 56 हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये सवाल में शायद आई थिंक मिस्टेक है, ठीक है भाई, यहाँ पर इस सवाल में आपका मिस्टेक है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो एक बार देख लेते भाई, देखो 8 7 56 हो जाएगा और मेरे भाई यहाँ पर 9 7 का 63 हो जाएगा, कितना मेरे भाई आपका 63। तो भाई 56 से अगर मैं 41 करूंगा तो मेरे भाई कितना करना पड़ेगा मुझे, 5 और मेरे भाई कितना 15, ठीक है मेरे भाई। देखो तो 8 और 7 कितना होता है मेरे भाई आपका 15 होता है, ठीक है। तो ट्रिक मालूम चल गई मेरे भाई, ट्रिक ये है कि एक बार तो इनको गुणा करो 8 7 56 और एक बार इनको जोड़ दो 8 और 7 15 और दोनों को घटा दो, कितना आएगा 41। यहाँ पर देखो 7 नाम का 63 और एक बार दोनों को जोड़ दो, 9 और 7 का कितना होता है मेरे भाई आपका 16 होता है। तो 13 में से 6 गया तो 7 और यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई 47 बचेगा। तो उसी तरीके से इसमें कर दो, 6 पंजो 30 होता है और 6 और 5 11 होता है, तो 30 में से 11 घटाएंगे 19 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो बिल्कुल मेरे भाई सवाल एकदम सही है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया मेरे भाई, 8 7 56 कर दिया, 9 7 का 63 कर दिया और 6 पंजो 30 कर दिया, फिर इनको घटा दिया 8 और 7 का 15, 15 इसमें से घटा दो 41 आएगा, 9 और 7 का 16, 16 इसमें से घटा दो 47 आ जाएगा और 6 और 5 11 इसमें से घटा दो 19 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैंने जीके का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 50 रुपए में। भाई जीके के पीडीएफ की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको बता दूं कि आपने किसी से भी पढ़ लिया हो, लेकिन मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना। बिना रिवीजन के तुम लोग मेरे भाई जो है एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो मेरे भाई इसके लिए अब यूट्यूब पर ऐसा कोई टीचर तुमको नहीं मिलेगा जो 2-3 दिन में, ठीक है भैया, 1 या 2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे ना। मेरे भाई ऐसी कोई क्लास तुमको मिलेगी जो 1-2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे, लेकिन मेरे भाई आप इस पीडीएफ को पढ़कर पूरी जीके का रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक मिलेंगे और 500 प्लस प्रश्न आपके लगभग वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। टॉपिकों में मेरे भाई आपके सारे टॉपिक जैसे कि जनगणना, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र कलाकार, फेस्टिवल, आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है भाई, अनुसूची वगैरह, मतलब जितने भी तुम्हारे टॉपिक है लगभग 35 प्लस टॉपिक आपको एक्स्ट्रा डिटेल के साथ मिलेंगे। डेमो के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन होगा उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी, क्वेश्चन होगा फिर उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी। इस तरीके से मेरे भाई हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक और 500 प्लस प्रश्न आपके वन लाइनर के रूप में इस पीडीएफ में कवर हैं। तो जिनको चाहिए केवल 50 रुपए में इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 50 रुपए में आपको जीके जीएस का पीडीएफ मिल जाएगा। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके बोल देना भाई, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यहां पर भी तुमसे सेम उसी तरीके से बोला कि 4 स्टार 3 का मतलब 11, 8 स्टार 5 का मतलब 21, तो 9 स्टार 9 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई मुझे नहीं पता स्टार का मतलब क्या है, कि गुणा है कि भाग है कि प्लस है कि माइनस है या फिर कुछ और है, मुझे नहीं पता, बस माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई, माइंड लगाना पड़ेगा। तो फटाफट माइंड लगाओ भाई। देखो 4 स्टार 3 का मतलब 11, 8 स्टार 5 का मतलब 21, तो 9 स्टार 9 का मतलब क्या होगा। तो देखो मेरे भाई क्या कर सकता हूं, 4 और 3 कितना होता है भाई, 4 और 3 7 होता है और 7 में शुरू की संख्या जोड़ दो, 7 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 11, जो कि यहाँ पर है। 8 और 5 कितना होता है मेरे भाई 13 होता है, 13 में शुरू की संख्या जोड़ दो, कितनी है मेरे भाई 8, तो 13 और 8 कितना होता है मेरे भाई आपका 21 होता है, जो कि यहाँ पर है। तो 9 और 9 कितना होता है मेरे भाई आपका 18, 18 में ये शुरू की संख्या जोड़ दो, तो 18 और 9 कितना होता है मेरे भाई आपका 27 होता है, बात खत्म।
तो जिन्होंने आंसर दे दिया भाई 27 उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो कुछ भी देखो इस सवाल में नहीं करना, 4 और 3 को जोड़ना था 7, 8 और 5 13, 9 और 9 18, फिर शुरू का अंक और जोड़ दो। ठीक है भाई, 7 में ये 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 13 में ये 8 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, और 18 में ये 9 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर है? तो इस तरीके के सवाल मेरे भाई एग्जाम में आते हैं। तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे दोस्त आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, किसी चीज का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। आ जाओ भाई अगला सवाल। अगर DFIN को इस तरीके से लिखा जाए तो HJMO का कोड क्या होगा? सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? बहुत आसान सवाल, मैं बोलूंगा कि इससे आसान सवाल नहीं हो सकता कोई भी। पूरी क्लास का, आज की पूरी क्लास का ये सबसे आसान सवाल है। ठीक भाई, आज की क्लास का सबसे आसान सवाल है। तो मेरे भाई देखो, डी का उल्टा W होता है, एफ का उल्टा U होता है, आई का उल्टा R होता है, एन का उल्टा M होता है। तो यहां पर भी कर दो भाई, H का उल्टा S होता है, J का उल्टा Q होता है, M का उल्टा N होता है, O का उल्टा मेरे भाई L होता है। तो SQNL, SQNL ऑप्शन नंबर सी में तुमको देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके तो मजे ही मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। आ जाओ भाई अगले सवाल पर। तुमसे बोला लुप्त पद ज्ञात करो, तो मेरे भाई आप सभी को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बहुत आसान सवाल है भाई, ठीक है, बहुत आसान सवाल है, फटाफट कमेंट करो भाई। तो देखो, ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान तरीका है कि इनकी क्या दे दो मेरे भाई, इनकी नंबरिंग कर दो। ठीक है भाई, इनकी क्या कर दो आप, नंबरिंग कर दो। अब कैसे, देखो भाई, ए आता है 1 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे मेरे भाई 7। 7 नंबर पर आपका जी आता है। अब जी इसमें तो नहीं है और इसमें भी नहीं है। जेड आता है 26 नंबर पर, एक्स आता है 24 नंबर पर, वी आता है 22 नंबर पर। 26 में से 2 घटाएंगे 24, 24 में से 2 घटाएंगे 22, और 22 में से 2 घटाएंगे 20, 20 नंबर पर टी आता है। तो जी टी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई बी, उनके तो मजे हैं, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर बढ़ो मेरे भाई। आप लोगों से पूछा है कि मेरे भाई, ठीक है, आप लोगों से पूछा यदि फ्लैटर को इस तरीके से लिखा गया, मदर को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ इसका कोड क्या होगा। फटाफट बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, बताओ भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल, तो देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई, यहां पर देखो फ्लैटर। अब देखो भाई, तुमको कुछ नहीं करना, यहां पर देखो भाई, इनको लिखा है इस तरीके से, इसको लिखा है इस तरीके से, तो बताओ इसका कोड क्या होगा। भाई देखो, यहां पर तुमको एम चाहिए, यहां पर शुरू में एम है और यहां पर शुरू में 4 है, मतलब एम का कोड 4 हो गया। फिर तुमको ए चाहिए, यहां पर तीसरे नंबर पर ए है और यहां पर तीसरे नंबर पर 3, तो ए का कोड क्या होगा, 3 होगा, मतलब ये भी गलत। अब देखो भाई, फिर तुमको चाहिए एम, तो एम का मेरे भाई वही कोड है तुम्हारा 4, तो यहाँ पर डबल एम है, मतलब डबल बार 4 लिख दो, मतलब ये भी तुम्हारा गलत हो गया। फिर तुमको चाहिए ओ, यहाँ पर दूसरे नंबर पर ओ है और यहाँ पर दूसरे नंबर पर 6 है, तो ओ का कोड 6 हो गया। फिर तुमको चाहिए टी, सर मेरे भाई यहाँ पर टी देखो तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर 8, यहाँ पर टी देखो मेरे भाई चौथे और 5वें नंबर पर है, तो यहाँ पर डबल 8, यानी कि मेरे भाई टी का कोड क्या होगा, 8 होगा, और 8 मेरे भाई इसी में है। मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस सवाल में हमको कुछ नहीं करना, इस सवाल में ठीक है भाई कुछ भी नहीं करना, बस इनमें से ढूंढ ढूंढ के हमको कोड चाहिए थे। भाई एम को 4 लिखा है, ठीक है भाई, ए को यहाँ पर 3 लिखा है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या चाहिए थे, कोड चाहिए थे। आ जाओ भाई अगला सवाल। इसमें आपको बताने, देखो इसके बाद में ये आया, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, तो अब बताओ भाई यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे? मैं आपको बता दूं कि ये सवाल बहुत आसान है। ठीक है भाई, दिखने में आसान है, करने में भी आसान, ठीक है, दिखने में कठिन है, करने में आसान है। ठीक है भाई,
दिखने में कठिन है, करने में आसान। अब दिखने में तो ऐसे लग रहा होगा कि भाई इसके बाद में ये लिख दिया, पता नहीं क्या क्या घटाया होगा, ठीक है भाई, इसके बाद में इसको पता नहीं क्या क्या घटाया होगा, इसके बाद में, तो भाई इस तरीके से सवाल अगर तुम लॉजिक लगा रहे हो मतलब भाई गलत करोगे, ठीक है भाई, गलत कर दो भाई। देखो यहाँ पर देखो मेरे भाई 89 65 42 37, 89 65 42 37, शुरू का यहाँ से 5 गायब कर दिया, तो इसमें से मेरे भाई शुरू का ये 5 गायब कर दिया, तो भाई सेम ऐसे फिर इसमें से मेरे भाई क्या कर दिया सर 89 65 42 37, 89 65 42 3, सर यहाँ से ये 7 गायब कर दिया, तो यानी यहाँ से मेरे भाई शुरू की संख्या गायब की, यहाँ से ये लास्ट की संख्या गायब कर दी, फिर यहाँ से यहाँ पर आया तो भाई सेम पूरी की ऐसी कैसे मतलब यहाँ पे से शुरू का 8 गायब कर दिया, तो अब इसको भी सेम टू सेम लिखो, यहाँ पर लास्ट का 3 गायब कर देंगे, तो 96 54 2, 96 54 2 हमारे सवाल का क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो देखो कुछ भी नहीं था, यहाँ से मैं यहाँ पर गया तो यहाँ से ये 5 हटा दिया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया तो लास्ट का 7 हटा दिया, यहाँ से यहाँ पर गया तो शुरू का 8 हटा दिया, अब यहाँ से यहाँ जाऊँ तो भाई एक बार शुरू का हटाया, एक बार लास्ट का, एक बार शुरू का, अब की बार लास्ट का हटा दो, तो 96 54 2 आंसर बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। सवाल में तुमसे बोला कि पी क्यू आर एस और टी 5 छात्र हैं, पी एस से लंबा है लेकिन टी से छोटा है, आर क्यू और पी से लंबा है लेकिन टी से छोटा है, क्यू पी से छोटा है लेकिन एस से लंबा है, इनमें से इसमें से सबसे छोटा कौन है। तो भाई जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। सवाल में बोला कि पी है ना, पी वो एस से लंबा लेकिन टी से छोटा, तो मेरे भाई पी जो है वो लंबा है मेरे भाई किससे, एस से। यहाँ पर बोला कि क्यू पी से तो छोटा है लेकिन एस से लंबा है, अब मेरे भाई यहाँ पर बोला कि जो क्यू है ना, क्यू वो पी से छोटा लेकिन एस से लंबा, अब पी से छोटा तो पी से छोटा है मेरे भाई कैसे, सर पी से तो छोटा तुम्हारा इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है भाई, तो इस तरीके से तो नहीं बनेगा भाई। यहाँ पर तुमसे बोला है कि क्यू जो है पी एस से लंबा हो गया, ठीक है भाई लंबा हो गया। यहाँ से बोला कि क्यू जो है पी से छोटा है, तो क्यू जो है मेरे भाई पी से छोटा है लेकिन एस से लंबा है, ठीक है भाई। तो इसको ऐसे कर लो कि यहाँ पर तुम क्या लिख लो मेरे भाई, यहाँ पर तुम लिख लो मेरे भाई क्यू, अब पी देखो, पी जो है क्यू पी से छोटा, पी से छोटा हो गया लेकिन भाई एस से लंबा हो गया, ठीक है भाई, इस तरीके से बना लो इसको। पी एस से लंबा है लेकिन टी से छोटा है, तो भाई इसको टी से क्या कर दो मेरे भाई छोटा बना दो। देखो भाई पी से तो लंबा लेकिन मेरे भाई इससे पी से छोटा हो गया, ठीक है भाई। अब ये तुम्हारी सही है, ठीक है भाई। आर क्यू और पी से लंबा है, आर जो है क्यू और पी से लंबा है लेकिन टी से छोटा है, तो भाई इसको देखो यहाँ पर बनाओ मेरे भाई, यहाँ पर मेरे भाई किसको बना दो, आर को, और यहाँ पर बना दो टी को, ठीक है भाई। अब तुम सवाल को पढ़ लो, अब तुम्हारा सवाल 100% सही है। अब देखो भाई एक एक चीज को देखो, यहाँ पर बोला पी एस से लंबा है लेकिन टी से छोटा, तो भाई देखो पी जो है एस से तो लंबा है लेकिन भाई टी से तो छोटा ही है ना भाई, इधर को इसका मुंह बना हुआ है मतलब टी से तो छोटा, तो पहली लाइन तुम्हारी सेटिस्फाई। आर जो है क्यू और पी से लंबा, आर जो है पी से भी लंबा है और क्यू से भी लंबा है लेकिन टी से छोटा, लो भाई टी से छोटा कर दिया हमने। क्यू पी से छोटा लेकिन एस से लंबा, क्यू पी से तो छोटा है लेकिन एस से तो लंबा है, मतलब ये भी सही है। इनमें सबसे छोटा कौन, भाई सबसे छोटा तो ये एस है, तो जिन्होंने आंसर दे दिया एस उनका सही, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत, ठीक है भाई, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखो भाई, इसका रिलेशन इसके साथ में है तो बताओ इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर आज करके जाएंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर आज करके जाएंगे, तो देखते हैं मेरे भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई ध्यान से देखो यार, देखो यहाँ पर मेरे भाई के है, देखो के और ओ, के आता है 11 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, तो यहाँ पर देखो भाई ऊपर तो है 15 का स्क्वायर 225 और नीचे है इस 11 का स्क्वायर 121। यहाँ पर देखो एम एन, एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, तो ये इसका तो कर दो 196 भाई स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो भाई 196/169 ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया भाई ऑप्शन नंबर बी उनका तो सही है,
बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत। ठीक है भाई, तो के ओ, के आता है 11 पर, ओ आता है 15 पर, तो ओ का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225, 11 का स्क्वायर 121। एम एन, एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, तो 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169। बात खत्म। अगले सवाल को देखो भाई, वह आरेख चुने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपण करता है। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और मेरे भाई आपका समद्विबाहु त्रिभुज। एक तो त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है और एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मेरे भाई देखो, चाहे तुम समकोण त्रिभुज की बात कर लो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर लो, होते तो त्रिभुज ही है ये। तो भाई त्रिभुज का गोला बना दो तुम्हारा बड़ा, तो ये तो गोला किसका हो गया मेरे भाई आपके त्रिभुज का। अब समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज ये दोनों मेरे भाई अलग अलग होते हैं, तो ये तुम्हारा मान लो समकोण त्रिभुज है और ये तुम्हारा समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों अलग अलग ही तो होते हैं मेरे भाई। मतलब ऑप्शन बी आंसर होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। क्लियर है मेरे दोस्त, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल आपका क्या होगा। मोहन ने कहा, यह लड़की मेरी मम्मी के पोते की पत्नी है। यह लड़की मेरी मम्मी के पोते की पत्नी। अब मेरे भाई देखो, यहां पर मोहन है तो मोहन हो गया मोहन की मम्मी, मम्मी की पोती, मम्मी की पोती। ठीक है मेरे भाई, मम्मी के पोते की पत्नी। ठीक है भाई, मम्मी के पोते की पत्नी, मम्मी के पोते की पत्नी। मेरे भाई एक लड़की है, ये मान लो ये लड़की है मेरे भाई। ठीक है, ये लड़की है जो कौन है, मोहन की मम्मी के पोते की पत्नी। मान लो ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी और ये मेरी मम्मी का पोता। मेरी मम्मी का पोता मतलब मेरा बेटा हुआ, और मेरे बेटे की पत्नी सर मेरी बहू हुई, और मैं उसका क्या लगा, मैं उसका ससुर लगा। तो मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है, ससुर का होगा। ठीक है मेरे भाई, तो मान लो कि ये मोहन मैं हूं और ये मेरी मम्मी। अब मेरी मम्मी और मेरी मम्मी का पोता, मेरी मम्मी का पोता मतलब मेरा बेटा हुआ, और मेरे बेटे की पत्नी मेरी बहू लगी, और मैं उसका क्या लगा, ससुर लगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। यहां पर देखो मेरे भाई, यदि रेशनल को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ट्रिब्यूट को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताओ भाई बाइनल को कैसे लिखा जाएगा। फटाफट कमेंट करो भाई। ये सवाल भी अपने आप में ही बहुत आसान है। ठीक है भाई, ये सवाल भी अपने आप में बहुत आसान है। अब कैसे आसान है उसका अंदाजा भी अभी आपको जो है लग जाएगा। अब कैसे लगेगा सर वो भी बता दो भाई। देखो यहाँ पर तुमको चाहिए बी, यहाँ पर बी चौथे नंबर पर है और यहाँ पर चौथे नंबर पर 9 है, तो मेरे भाई 9 लिख दो। यहाँ पर तुमको चाहिए आई, सर यहाँ पर आई तीसरे नंबर पर 4 है। यहाँ पर आई चौथे नंबर पर, यहाँ पर चौथे नंबर पर 4, यानी आई का कोड क्या होगा, 4 होगा। तो 9 के बाद में 4 इसी ऑप्शन में है, 9 के बाद में 4 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया भाई बी उनका सही, बाकी सभी का आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखो मेरे भाई, यदि किसी कूट भाषा में गिव को इस तरीके से लिखा, ओवर को इस तरीके से लिखा, उसी कूट भाषा में डिस्क को कैसे लिखेंगे। तो सभी बच्चे भाई क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता भाई। देखो यहाँ पर शुरू में जी था, यहाँ पर लास्ट, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर शुरू में जी है, यहाँ पर लास्ट में कर दिया। यहाँ पर शुरू में ओ है, यहाँ पर लास्ट में कर दिया। यहाँ पर शुरू में डी, तुम लास्ट में डी कर दो, मतलब ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। यहाँ पर मेरे भाई तीसरे नंबर पर वी था, यहाँ पर शुरू में लिख दिया। यहाँ पर तीसरे नंबर पर ई था, यहाँ पर शुरू में लिख दिया। यहाँ पर तीसरे नंबर पर एस है, इसको शुरू में लिख दो, और शुरू में एस इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया भाई डी उनके तो मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो डी आंसर देने वालों के मजे मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। आ जाओ भाई आज का लास्ट सवाल कर लेते हैं। 5 दोस्त है पी क्यू आर एस और टी, एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। ठीक है भाई, तो एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। तुमसे बोला कि आर जो है एस के दाएं एवं पी के बाएं खड़ा है, क्यू पी के दाएं एवं टी के बाएं खड़ा है, कौन सा दोस्त मध्य में है। ठीक है मेरे भाई, देखो सवाल में बोला कि जो आर है ना, आर वो एस के तो दाएं, एस के तो ये दाएं हो गया, एवं पी के बाएं, आर जो है एस के दाएं हो गया और पी के बाएं हो गया। ठीक है भाई, सवाल में बोला जो क्यू था, क्यू वो पी के दाएं खड़ा है, तो क्यों, ठीक है भाई इसको यहाँ पर मान देखो, यहाँ पर भाई आर बोला, आर एस के दाएं, तो एस के दाएं आर हो गया, और क्यू पी के बाएं है तो पी के बाएं हो गया। क्यू पी के दाएं है और टी के बाएं खड़ा है। ठीक भाई, तो जो क्यू है ना, क्यू वो मेरे भाई पी के तो दाएं हो गया और टी के बाएं हो गया। ठीक भाई, देखो तो देखो ये इसके तो दाएं,
ठीक है भाई, ये सॉरी यहाँ पर देखो ये एस आर जो है एस के तो दाएं हैं और इसके बाएं हैं। यहाँ पर मेरे भाई क्यों, इसके तो दाएं हैं इसके बाएं, तो तुमसे बोला कौन सा दोस्त मध्य में, बीच में, तो मेरे भाई पी है। तो जिन्होंने पी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।